राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर, और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। मैं यहां पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। यहां आसन पर बैठे हुए और प्रतिदिन की कार्रवाई को देखते हुए मुझे यह प्रतीत हुआ, जो शायद किसी और को ना हुआ हो, कि कितने उत्साह और लगन के साथ संविधान समिति के सदस्यों ने और खास तौर से उनके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद ये काम पूरा किया। मैं NR पॉल, धारावी नागरिक सेवा संघ का उपाध्यक्ष, और हमारे साथ में हमारे अध्यक्ष मेड़े जी है, अयूब जी है, तरुण जी है, और हम लोग चाय पे थोड़ा चर्चा कर रहे थे, चाय के बारे में, देश के बारे में हम लोग कभी कभी चर्चा करते हैं और देश की हालत पे भी चर्चा करते हैं। बेड़े साहब, मैं आपको ये पूछूंगा कि अभी हम लोग तो देखा नहीं, हम लोग ने आर्ट वर्क टीवी में देखते हैं, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, लोग कहते हैं कि 25 करोड़ 35 करोड़ में MLA बिक रहे हैं आज की तारीख में, और कोरोना के हाल पे जो काम करना चाहिए गवर्नमेंट उसका काम नहीं कर रहा है। और ये 25 करोड़ रुपया अगर लोगों में अगर लाके अगर उधर का MLA अगर अनाज बांटे तो कितना तक पहुंच सकता है लोगों को। अभी आप देखा राजस्थान में बराबर आंकड़ा देके गिरा रहा है सरकार, मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार गिरा रहा है, कर्नाटक में चुनी हुई सरकार गिरा है, गोवा में जो बड़ी पार्टी था उनको इन्विटेशन नहीं दिया। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्लियामेंट के अंदर एक भाषण दिया है कि 25 नवंबर के अंदर अगर जो देश के अंदर देश से अगर बड़ा पार्टी हो गया तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। अगर देश से बड़ा अगर धर्म हो गया तो देश खत्म हो जाएगा। तो ये हकीकत उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने जो बोला, ये हकीकत हो रहा है, ये जो चीज। तो आप इसके बारे में आप क्या देख रहे हैं, इसके बारे में आप क्या संदेश देंगे गवर्नमेंट तक, क्या मैसेज देंगे ये जो गवर्नमेंट को? जब से हमारी सरकार ने लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है, शुरुआत में तो ठीक था, मगर बाद में जो जनता के हाल होने लगे, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम जिस विभाग में रहते हैं, धारावी नागरिक सेवा संघ का हम लोग NGO चलाते हैं,
हमारी एनजीओ की तरफ से हमने आज तक जितना हो सके उतने लोगों की सेवा की है और हमारे धारावी नागरिक सेवा संघ को हमारे धारावी पुलिस ने, हमारे नगर सेवक ने, हमारे एमएलए ने, हमारे एमपी ने मदद की है। सबसे ज्यादा मदद सभी ने की है हमको, हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, मगर जितना मदद करने का था हमने किया है। आज की तारीख में लोग कंटाल गए लॉकडाउन को, हमको रोज पूछते हैं लॉकडाउन कभी खत्म होगा, कभी खत्म होगा, कभी खत्म होगा। ये 5 किलो अनाज हमको मिल रहा है और वो भी राशन दुकानदार लोग की दादागिरी भी है, वो भी उल्टी बातें हमको सुननी पड़ती है। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से लॉकडाउन खत्म करे। 5 किलो अनाज में हमारा परिवार, ओनली चावल कहाँ से पकेगा, उसके साथ में हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना मसाला लाने के लिए पैसा है, ना सब्जी लाने के लिए पैसा है, ना गैस लाने के लिए पैसा है। तो हम लोग हमारा परिवार कैसे चलाए। और बहुत बुरी हालत में हमारे गरीब लोग आज की तारीख में दिन निकाल रहे हैं। मैं धारावी नागरिक सेवा संघ की तरफ से हमारी सरकार से प्रार्थना करूंगा, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे सर और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी सर, आप दोनों से हमारी विनती है कि जल्दी से लॉकडाउन खत्म करें और जनता को क्या बोलते, जनता के लिए कुछ अच्छा सोचे। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, जल्दी से लॉकडाउन खत्म होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में लोगों के सर पे ये जो बिजली का बिल चढ़ रहा है, बिजली के बिल से भी लोग इतने डरे हुए हैं कि एक साथ में बिल आएगा तो हम लोग कहाँ से भरेंगे। इतने आज की तारीख में धारावी की जनता डर चुकी है और हमारे नेता जो आंदोलन के पीछे पड़े हैं, आंदोलन करते हैं कि बिजली का बिल माफ होना चाहिए। हमारी महाराष्ट्र सरकार ने भी बोला कि बिजली का बिल माफ होगा, मगर अभी तक तो मैंने खुद 3 महीने का बिल पहले ही एडवांस में मेरे से ऑनलाइन पेमेंट किया गया है और वापस अभी मुझे 2 महीने का बिल भरना ही है। तो जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, उनके घर की हालत खराब है, खाने को अनाज नहीं हो, बिजली का बिल कहाँ से भरेगा।